नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्नोलॉजी स्वाको चैनल। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऑलराउंडर बनने के लिए ये चैनल खास करके आप ही के लिए है। दोस्तों, ये जो मॉनिटर है OnePlus का E24, 3 महीने हो गए हैं यूज करते हुए। अब समय आ गया है इसका रिव्यू देने का। सबसे पहले इसके प्रोज की बात कर लेते हैं कि इसकी क्या क्या अच्छाई है, और बाकी पूरा डिटेल इसके स्पेसिफिकेशन के लिए आई बटन में जो लिंक दे दिया हूं, जो वीडियो आप जाकर के देखिए, वो पहले ही बना दिया हूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी के। दोस्तों, फोन या टैबलेट आप ये जो टाइप सी का जो दिया गया है पोर्ट और ये जो केबल OnePlus की तरफ से, आप इजिली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूं कि कैसे कनेक्ट करते हैं। इस मॉनिटर को फोन या टैबलेट से कनेक्ट करने के लिए बस मॉनिटर को ऑन रखिए। उसके बाद ये जो टाइप सी केबल है इसको उधर इनपुट दे दीजिए। उसके बाद यहाँ जो ये आउटपुट है, ये आपका जो टैब है, इसके टाइप सी वाले में इसको बस पेस्ट कर देना है। जैसे ही इसको टाइप सी में इनपुट करेंगे, उसके बाद जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर स्क्रीन आ गया। तो ये देखिए, यहाँ से ये जो मेरा टैब है और ये इसका मॉनिटर का ये स्क्रीन है, दोनों पेयर हो गया। तो बहुत ही आसान है, बस इसको कनेक्ट कर दीजिए और ये पेयर हो जाएगा। और फोन में भी इसी तरह का काम करेगा। दुख की बात यह है कि मेरे पास जो एंड्रॉयड फोन है Moto G31, उसमें ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन OnePlus का एक फ़ोन मेरा दोस्त लेकर आया था, तो उससे किया था तो तुरंत कनेक्ट हो गया था। सिमिलरली इसी प्रकार से बस इसको कनेक्ट कर दीजिए और यहाँ से ये कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ से जो कुछ भी कीजिएगा, ये सारा काम वगैरह ये ऊपर करने लगेगा, जैसे कि इस पर कर रहे हैं वैसा ही। और बहुत ही फास्ट स्क्रॉलिंग होता है, जरा सा भी लैग वगैरह कुछ नहीं करेगा। और दोस्तों की जैसा कि देख रहे हैं, ये OnePlus का मेरे पास जो ये हेडसेट है, इसको चार्ज करने के लिए भी मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इसके बॉक्स में चार्जर आया नहीं था। दोस्तों, ये मॉनिटर 75 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है। खिड़की वगैरह भी खोल देते हैं, लाइट भी जलाते हैं, तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन, उसकी जो इमेजेस है वो नहीं दिखाई देंगी। तो इस मामले में ये बिल्कुल मस्त है, क्योंकि पहले बहुत सारे आप जो कोई टैब है या फोन है या मॉनिटर या टीवी देखते होंगे कि जैसे ही मैं चालू किया, अगर पीछे खिड़की खुली हुई है तो खिड़की वगैरह दिखती है, इसके इमेजेस और जो इस पर कंटेंट चल रहा है वो नहीं दिखता था। तो इसमें ऐसा इशू नहीं है, किधर से किस एंगल से देखिए कोई दिक्कत नहीं है, और ये कभी रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है एंटी ग्लेयर दिया गया है। और दोस्तों, 8 mm थिकनेस के साथ इसका जो ये बेजल्स है, एकदम बेजल्स नाम मात्र का है और बिल्कुल मॉडर्न बनाया गया है। एक पेंसिल से भी ये कम इसका जो थिकनेस है वो है। तो सोच लीजिए ये कितना एडवांस है और कितना आधुनिक बनाया गया है इसको। और दोस्तों, वेब स्क्रॉलिंग में ये बिल्कुल फास्ट है। साइट पर जाइएगा और इसको स्क्रॉल कीजिएगा, या अपना कोई गैलरी का फोटो वगैरह स्क्रॉल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल फास्ट है। और इसके बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ से ये बहुत सारे ऑप्शन आपको उभर के आ जाएंगे। तो ये इन सब चीजों से आप सेटिंग कर सकते हैं। इसके ब्राइटनेस वगैरह कम कर सकते हैं, इसके स्मूथनेस, इसके जो स्पीड है कितना पर कर सकते हैं, फास्ट करना है, स्लो करना है, नॉर्मल करना है, बहुत सारा ऑप्शन है। इसको आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर गेमिंग की बात करें तो गेमिंग लवर के लिए, जो गेम खेलना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो डिस्प्ले जो दिया गया है वो बिल्कुल अडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है। आपकी गेमिंग के लिए बहुत ही शानदार है, बहुत मजे तरीके से खेल पाइएगा। इसके जो व्यूइंग एंगल्स है और इसमें जो कलर कॉन्ट्रास्ट है बिल्कुल पंची है, बहुत ही मजा आता है। अगर इसमें मल्टीमीडिया आप देखिएगा तो उसमें भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसमें जो ब्लैक है जो बिल्कुल डीप देखने को मिलेगा। और इस बहुत सारे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया गया है। क्योंकि मैं इसको मैक मिनी M2 के साथ इस्तेमाल करता हूं, तो एप्पल के सिस्टम के साथ देख रहे हैं कि इसका जो स्क्रीन का कितना खूबसूरत बना दिया है, तो उसकी वजह से और कुछ एडवांस तरीके से ये दिखता है। तो मैक मिनी के साथ ये बिल्कुल आराम से चल रहा है, अच्छा है। मेरे पास टीवी है वगैरह है, ये सब कुछ है, लेकिन मैं टीवी को छोड़ करके, मेरे पास 4K टीवी है 54 इंच का है, वो सब कुछ छोड़ करके मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ही मजा आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एडिटिंग की। ये मॉनिटर है, मॉनिटर का काम एडिटिंग ये सब के लिए होता है। तो फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत अधिक है। हाँ, मैं मानता हूं कि इसकी ब्राइटनेस जो है बिल्कुल अधिक है, लेकिन इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं मैक मिनी में इस्तेमाल करता हूं, तो इसका जो ऐप स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया हूं, उससे आराम से ब्राइटनेस घटा बढ़ा सकता हूं। और इसमें खुद इनबिल्ट दिया गया ब्राइटनेस घटाने बढ़ाने का। मैं इसको 50 से 60% रखता हूं, उसके बाद फिर उसको उस जो एप्लीकेशन है उसकी वजह से बढ़ाता घटाता हूं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये मॉडर्न मॉनिटर बनाया गया है। तो OnePlus को पता है कि लोग सिर्फ फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग ये सब के लिए नहीं लेंगे, मल्टीमीडिया ही वॉच करेंगे, नेटफ्लिक्स यूज करेंगे, HD मूवीज, 4K मूवीज देखेंगे, ये सब सपोर्ट करता है। मैं सारा कुछ देख लिया हूँ। आप YouTube का 4K वीडियो चला के देखिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ चलेगा, सब सपोर्ट करता है। तो इस हिसाब से बनाया है, इसलिए इसका जो ब्राइटनेस है ये इतना दिया गया है। तो आप इसको अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, ऐसा कोई ज्यादा बड़ा इशू है नहीं। और दोस्तों, अगर इसके पोर्ट्स की बात कर लिया जाए तो पोर्ट्स भी बहुत अच्छा खासा दिया गया है। इसमें आपको HDMI का दिया गया है, टाइप C का दिया गया है और उसके साथ केबल भी दिया गया है।
आपको हेडफोन लगाने के लिए भी दिया गया है, VGA पोर्ट देखने को मिल जाएगा, आपको DC इनपुट देखने को मिल जाएगा। इतने सारे पोर्ट्स दिए गए हैं तो उसके हिसाब से ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मॉनिटर है बिल्कुल अल्ट्रा थीन है और सब कुछ मेटल का बना हुआ है। जैसा कि देख रहे हैं इसका स्टैंड वगैरह सारा कुछ मेटल का बना हुआ है, जो आपको एप्पल वाले सिस्टम का फील देगा, लुक देगा। तो जैसा कि देख रहे हैं एप्पल का स्टिकर भी मैं लगा के रखा हूं ताकि मुझे बिल्कुल बराबर वही फील आए। अब दोस्तों इसके जो कुछ अच्छाई हो गया, आप चलिए इसकी कुछ बुराई कर लेते हैं। तो बुराई कुछ ज्यादा नहीं है। सबसे पहले कि इसमें पेन ड्राइव लगाने का सिस्टम नहीं दिया गया है, वो बिल्कुल होना चाहिए था आज के हिसाब से। अगर मन करता कि मैं सिर्फ पेन ड्राइव लगा करके मूवीज देखूं, वीडियोस देखूं जैसे कि टीवी में होता है, वैसा नहीं दिया गया है कुछ। तो ये एक मुझे इशू लगा है। और दूसरा इसमें इनबिल्ट स्पीकर नहीं दिया गया है, वो भी बिल्कुल गड़बड़ है। एक स्पीकर दे देता है या 2 दे देता तो कितना अच्छा होता। डेल का इससे पहले इससे चीप सस्ता ही मेरे पास ये मॉनिटर था, उसमें स्पीकर दिया गया था, 2 स्पीकर दिया था यहाँ। तो ये एक चीज बिल्कुल मिसिंग है। दूसरी बात कि इसकी जो ब्राइटनेस है बिल्कुल सही में बहुत ज्यादा अधिक है, इसको कम करना पड़ता है। ये मॉनिटर के हिसाब से नहीं है, ये लगता है कि कोई टीवी है। तो इस हिसाब से आप अगर आपको लेना है तो देख लीजिएगा। डिमेरिट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप इतना ही बेंड कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको आप 360 डिग्री तक नहीं घुमा सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन होना चाहिए था वन प्लस की तरफ से। तो ये कुछ इशू होने के बावजूद भी मॉनिटर मुझे बिल्कुल संतुष्ट किया है। और अगर दोस्तों इसके कंक्लूजन की बात कर लिया जाए कि आज के संदर्भ में 12,000 रुपया में इसको लेना वर्थित रहेगा या नहीं रहेगा, 3 महीनों के दौरान मैंने जो फील किया है कि इसमें कोई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ शानदार दिया गया है। आज के हिसाब से मॉडर्न है, चाहे मल्टीमीडिया हो, एडिटिंग हो, सब कुछ ओके है। और यहाँ तक कि भविष्य के लिए भी ये सोच समझ करके दिया गया है। तो आप 4-5 साल के लिए आप देखना चाहते हैं एक अच्छा चीप बजट में 10 से 12,000 की रेंज में और टाइप सी वाले पोर्ट के साथ ये एक एक्स्ट्रा फीचर है, तो ये मॉनिटर बिल्कुल अच्छा है, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ ओरिजिनल मॉनिटर ही चाहिए जिसमें आप एडिटिंग करना चाहते हैं वीडियो और फोटो वगैरह, तो आप इसके तरफ मत जाइए, क्योंकि इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल सही में ज्यादा है, आपको हमेशा कस्टमाइज करते रहना पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक 10 से 12,000 के रेंज में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसको जरूर से परचेज कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नया है तो, और एक लाइक जरूर कीजिए। और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप इसे लेना चाह रहे हैं या आप इसको यूज कर रहे हैं। दोस्तों फिर मिलता है किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।